एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हेरी हैंगओवर के साथ सुबह उठती है और सोचती है कल रात हुआ क्या था। तभी वो रियलाइज करती है कि कल रात सुमिन ने उससे फ्रैंकली वे में कन्फेस किया कि वो उससे पसंद करता है। उतने में सुमिन वहाँ आता है और हेरी से पूछता है तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था। हेरी जानबूझकर झूठ बोल देती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं घर कैसे पहुंची। सुमिन बोलता है मुझे लगा ही था तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। ये बोलकर वो कमरे से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मुनस्युक और चोयू साथ में बैठे होते हैं। तभी मुनस्युक बोलता है तुम पहले से बहुत बदल गए हो। चोयू बोलता है मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुनस्युक बोलता है वैसे ये पहली बार था ना जब तुम किसी को महसूस कर पाए, और वो इंसान हेरी है ना। चोयू बोलता है तुम्हें कैसे पता। मुनस्युक बोलता है मैं तुम्हारे साथ सालों से हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा। वैसे हेरी ने तुमसे अपने दिल की बात कह दी ना। चोयू बोलता है क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी कंडीशन दूसरों से बहुत अलग है। मुनस्युक बोलता है हेरी भी तो दूसरों से बहुत अलग है, तुमने कहा कि तुम उसे फील कर सकते हो, इसलिए तुम अपने दिल की सुनो, बाकी सभी चीजों की परवाह करना छोड़ दो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो यहाँ से जाने वाली है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जैंगना और सुमिन बात कर रहे होते हैं। तभी जैंगना बोलती है तुमने कल रात बहुत अच्छा काम किया कि तुम हेरी को पिक करने आ गए। सुमिन बोलता है पर तुम कल रात इतनी लेट क्यों आई। जैंगना बोलती है क्योंकि कल रात मुझे मेरा प्रिंस चामिन मिल गया था इसीलिए। और जैंगना के इतना बोलते ही हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंगना ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक से वहाँ मुनस्युक आ जाता है, जिसे देखकर जैंगना बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुनस्युक बोलता है सिर्फ सुमिन और हेरी ही लॉज में वापस आए, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम अकेली होगी और तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत होगी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। ये सुनकर जैंगना बोलती है तुम बहुत बड़े प्ले बॉय हो। मुनस्युक बोलता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं प्ले बॉय हूँ तो। जैंगना बोलती है नहीं, बस तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर होगे। मुनस्युक बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैंगना बोलती है अगर ऐसा है तो जब तुमसे दोबारा मिलूं तो क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ बिना कुछ सोचे। मुनस्युक बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं अगली बार का वेट करूंगा। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेरी वॉक कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और बैटरी खत्म होने के बाद वो चोयू के बारे में सोचने लगती है और बोलती है उसे इतना मीन नहीं होना चाहिए था और उसे मुझसे इतनी हार्शली बात नहीं करना चाहिए था, वैसे मैं हूँ कहाँ। और वहीं दूसरी ओर जैंगना चोयू के पास आती है और उससे पूछती है तुम्हें पता है हेरी कहाँ है, वो पिछले कुछ घंटों से अपना फोन भी नहीं उठा रही है। ये सुनकर चोयू जल्दी से जाता है और हेरी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो अपनी और हेरी के बीच पुरानी बातों को सोचने लगता है और रिग्रेट फील करने लगता है कि उसने हेरी को ऐसे क्यों ट्रीट किया। तभी उतने में उसे हेरी दिखाई देती है जो एक पोल के पास डरी हुई बैठी होती है और ये देखकर चोयू उसके पास जाता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मुझे माफ कर दो कि मैंने इतनी लेट कर दी। ये बोलकर वो अपनी जैकेट उतारकर हेरी को पहना देता है और बोलता है चलो घर चलें। इसके बाद चोयू हेरी को वापस लॉज में लाता है, जिसे देखकर जैंगना बोलती है तुम कहाँ थी और तुम ऐसे ही कैसे बिना बताए कहीं भी चली जाती हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था। हेरी बोलती है मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। तभी मुनस्युक जैंगना से बोलता है हेरी बहुत ज्यादा डर गई होगी, अभी उसे आराम करने देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें चोयू और हेरी चोयू के रूम में दिखाए जाते हैं। तभी चोयू बोलता है मैं डर गया था, तुम वो पहली इंसान हो जिसके हाथ को मैं महसूस कर पाया हूँ, पर मुझे इस बात की परवाह हो रही थी कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट न कर दूं। हेरी बोलती है तो फिर क्या तुम इसी वजह से मुझसे इतना मीन पेश आ रहे थे। चोयू बोलता है मुझे माफ कर दो, पहले जब मैं तुमसे दूर रहा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में जरा सा भी नहीं पता है कि तुम कैसा फील करती हो, पर अब हम दोनों यहाँ हैं तो हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान सकते हैं। हेरी बोलती है पर मैं जल्दी ही जाने वाली हूँ। चोयू बोलता है मुझे पता है। तभी हेरी बोलती है चोयू ओप्पा अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। ये सुनकर चोयू अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हेरी चोयू का हाथ पकड़ लेती है और हेरी का हाथ महसूस करके चोयू बोलता है ये तुम्हारा हाथ है, और फिर सडनली हेरी चोयू को किस कर देती है और चोयू मुस्कुराकर बोलता है और ये तुम्हारे होठ हैं। और ये बोलने के बाद चोयू अपनी आंखें खोल लेता है और हेरी को बहुत ही हॉट और स्ट्रीमी किस करता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।